इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ क्लास टेस्ट रवीना गॉट अ टोटल ऑफ 30 मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। रवीना ने टोटल 30 मार्क्स लिया है इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम कितना है 30। द नंबर ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश, हम क्या करते हैं इंग्लिश और मैथ्स में जो मार्क्स ले रहे हैं उसको एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो इंग्लिश के मार्क्स को हम क्या ले लेते हैं एक्स, मैथ्स के मार्क्स को हम क्या ले लेते हैं वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 30। तो यहां से y इक्वल टू होगा 30 माइनस एक्स। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा आते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स कम आते हैं। इंग्लिश में कितने मार्क्स कम आते हैं 3 मार्क्स कम आते हैं। शी गॉट 2 मोर मार्क्स सॉरी देन द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स ऑब्टेन वुड हैव बीन 200। तो इनके मार्क्स का प्रोडक्ट होता 210। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते तो इनके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता। अब पूछ रहा फाइंड द इंडिविजुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द 2 सब्जेक्ट। अब ये 2 सब्जेक्ट में मतलब इंग्लिश में और मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले रवीना को। तो हम क्या करते हैं इंग्लिश के मार्क्स को हमने क्या लिया था x, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं y प्लस 2। बच्चों हम क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, वो बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो उसमें या तो पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में रहता है या पूरा y के फॉर्म में रहता है। हमने यहां y की वैल्यू निकाली है 30 माइनस एक्स, तो इन प्लेस ऑफ y हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या है हमारा x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 210। तो जहां y है वहां हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, ये है x माइनस 3 और ये है 30 प्लस 2 32 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 210। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को मैं अगर 32 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 32x, x को मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 96, माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा 210। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले x स्क्वायर को लिखते हैं, फिर x की वैल्यू को लिखते हैं 32x प्लस 3x माइनस 96 माइनस 210 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 3x कितना होगा प्लस 35x माइनस 96 और 216 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 306 इक्वल टू कितना होगा 0। जो पहला वैल्यू होगा नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका साइन क्या करते हैं चेंज, एक का साइन चेंज करें तो इसका भी साइन क्या करना पड़ेगा चेंज, इसका साइन भी क्या करना पड़ेगा चेंज। शायद ये भी समझ आ गया होगा। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाना है तो 1 को और 306 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 306, फिर 51 इंटू 6 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 306। 51 को हम ब्रेक कर लेते हैं 7 3 ये हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हो बच्चों ये है 17, 3 6 कितना होगा 18 और दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35।
एक्चुअली हम इसको बना रहे हैं फैक्टराइजेशन से, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाए तो 51 को हमने ब्रेक कर दिया। अब 3 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35। तो ये जो 35 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -17x माइनस 18x प्लस 306 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब बच्चों यहां से हम x को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 17। यहां से सामने में अगर माइनस साइन है तो माइनस कॉमन निकलेगा। 18 के टेबल में 306 आता है, ये हो जाएगा x माइनस 18 1 जा 18, फिर 18 7 जा होता है 126 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 17 x माइनस 18 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं, x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। x किसके मार्क्स थे, इंग्लिश के। तो इंग्लिश के मार्क्स उसके 17 भी हो सकते हैं रमीना के, और 18 भी हो सकते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैथ्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैथ्स y लिया था हमने, और y इक्वल टू कितना था, 30 माइनस x। y इक्वल टू कितना था, 30 माइनस x। तो बच्चों जब x का वैल्यू 17 रहेगा, x का वैल्यू 17 रहेगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 30। इसका मतलब अगर रवीना के इंग्लिश में 17 मार्क्स आए तो मैथ्स में उसके 13 मार्क्स आए। पर यदि इंग्लिश में उसके 18 मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में अगर 18 मार्क्स आ रहे हैं तो मैथ्स में कितने मार्क्स आएंगे उसके, 12। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा, फाइंड द इंडिविजुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2 सब्जेक्ट। तो मैथ्स में अगर उसके इंग्लिश में अगर 17 है तो मैथ्स में 13 है, इंग्लिश में अगर 18 है तो मैथ्स में उसके 12 मार्क्स है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।